पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम तो बन गए हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियों के 5 बड़े पहाड़ खड़े हैं। शपथ ग्रहण से पहले ही इनमें से एक सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के भीतर की नाराजगी को झेलना पड़ा है। आगे और कौन कौन सी चुनौतियों से उन्हें जूझना बाकी है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। वैसे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी के सामने पहाड़ जैसी कई चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे पहली चुनौती उन्हें बारिश ने दे डाली, जिसकी वजह से तय वक्त से आधे घंटे पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी का कहना है, उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार देना उनकी प्राथमिकता है। नौजवानों में जो हमारे यहाँ रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है, जो है बहुत मुश्किल में उनका जीवन खड़ा हो गया है। इस समय जीवन की उनकी बड़ी कठिन समय हो गई है। हमारा प्रयास होगा कि उसको रास्ते पर लाएं और नौजवानों के जो पीछे हमारे जितने भी हमारे बैकलॉग हैं, वो बैकलॉग हम भरेंगे और जो हमारे यहाँ पर पोस्टें खाली हैं, उन पोस्टों को भरेंगे, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। धामी के साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। मंत्री बनने वालों में सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्य और यतीश्वरानंद हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो उन्हें पार्टी के अंदर से ही मिल रही है। शपथ ग्रहण से पहले ही कई नेताओं की नाराजगी की खबरें सामने आई। नए सीएम से नाराज रहने वालों में सतपाल महाराज, बिशन सिंह चुफाल और धन सिंह रावत के नाम सामने आए थे, लेकिन शायद मंत्री पद मिलने के बाद सबकी नाराजगी दूर हो गई। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे ने इस बारे में जब सतपाल महाराज से पूछा, तो सुनिए उनका क्या जवाब था। नाराजगी नहीं, हम लोग तो शामिल हो गए ना। ऐसा कहा जा रहा हो गए तो नाराजगी कहाँ रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम शामिल हो गए हैं तो निश्चित रूप में हमारा समर्थन है और सारे हमारे जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप में हमें फतेह होगी। सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने ऐसी किसी भी नाराजगी के होने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि कोई भी नाराज नहीं था। कोई नाराज नहीं था, ये आप लोगों ने ही बना रखा था उनको नाराज। सर, एक सवाल है कि सर कोई नाराज दिखा क्या आपको यहाँ? धामी भले ही कह रहे हैं कि कोई नाराज नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। पार्टी के भीतर नाराजगी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। कांग्रेस भी इस पर चुटकी लेने से पीछे नहीं रही। स्थितियां सामने आ रही हैं, उसमें तो वहीं पर जो है सब कुछ गड़बड़ है भाजपा में। है, हम तो चुनौती, अगर जो चुनौती भी है हम चुनौती स्वीकार करेंगे। और बात सही भी है, धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। पुष्कर सिंह धामी के लिए इस वक्त मुख्य रूप से 5 बड़ी चुनौतियां हैं, जिनसे पार पाना उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है। पहली चुनौती, सीनियर नेताओं को साथ लेकर चलना। दूसरी चुनौती, पार्टी के भीतर पैदा हुई नाराजगी से निपटना। तीसरी चुनौती, अगले साल विधानसभा चुनाव की चुनौती। चौथी चुनौती, देवस्थानम बोर्ड विवाद की चुनौती। पांचवी चुनौती, 4 धाम यात्रा शुरू करने की चुनौती। कोरोना काल में जो प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो महामारी आई है, उसके कारण से जो आज नौजवानों में जो हमारे यहाँ रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है और प्रदेश के अंदर हमारी सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। इसमें हमारी 4 धाम यात्रा है, हमारे पर्यटन का व्यवसाय करने वाले जो छोटे और बहुत आजीविका, छोटे से दुकानदारी से अपनी आजीविका चलाने के कारण जिनकी आजीविका का पूरी निर्भरता केवल और केवल ये पर्यटकों से और आने वाले लोगों से या श्रद्धालुओं से होती थी, उनकी आजीविका पर जो है बहुत मुश्किल में उनका जीवन खड़ा हो गया है। इस समय जीवन की उनकी बड़ी कठिन राह इस समय हो गई है। हमारा प्रयास होगा कि उसको रास्ते पर लाएं। 4 धाम यात्रा शुरू कराने की चुनौती तो है ही, इसके अलावा उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर पिछले कई महीनों से गतिरोध चल रहा है, जो पुष्कर सिंह धामी के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। बोर्ड के गठन को लेकर चारों धाम के पुजारी काफी दिनों से विरोध में हैं।
दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत जब सीएम थे तो उन्होंने पिछले साल ही देवस्थानम बोर्ड का गठन किया। सरकार की तरफ से दलील ये दी गई, इससे मंदिरों के रखरखाव, यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में बेहतरी होगी। लेकिन गठन के बाद से ही चारों धामों के पुजारी और दूसरे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। चारों धाम की जय। क्या है देवस्थानम बोर्ड विवाद? उत्तराखंड के 51 मंदिरों के लिए ये बोर्ड बनाया गया। बोर्ड में चारों धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री भी शामिल हैं। तीर्थ पुरोहित बोर्ड के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे हैं। 4 महीने पहले जब तीरथ सिंह रावत ने कुर्सी संभाली थी तो इस पर विचार करने की बात कही थी, लेकिन बात नहीं बनी और 4 महीने के भीतर ही तीरथ सिंह रावत को जाना पड़ा। अब देखना होगा कि अगले 6 महीने के लिए सीएम बने पुष्कर सिंह धामी क्या इस विवाद को सुलझा पाएंगे? दिल्ली से जैनेंद्र कुमार के साथ देहरादून से नीरज पांडे की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।